गाइस हम सीखने वाले हैं आज ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट तो बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इस पे इतना डिस्काउंट है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फर्नीचर लेने जाना है, ठीक है, फर्नीचर फॉर बिजनेस, ठीक है, उसका 11,000 का वैल्यू है एंड उसमें बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट दैट इज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट 1,000 रुपीज है। ठीक है, सो मतलब आपको फर्नीचर कितने का पड़ेगा? 10,000 का। ठीक है, 10,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सिंस इसका इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होता है जब हम बाई कर रहे हैं कि इसका 10,000 वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, जब लेते हैं तभी ऑलरेडी पता होता है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट ना कभी भी अकाउंट्स में कभी भी इसका अकाउंटिंग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पता है कि 11,000 का नहीं होके 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपने आपके बिजनेस के लिए एक फर्नीचर परचेस कर लिया, उधार में परचेस कर लिया, तो फर्स्ट अगर हम इसका जर्नल एंट्री मार लेते हैं, ठीक है, अगर बुक में मैं जर्नल एंट्री मार लेती हूँ, ठीक है, कि मैंने एक आइकिया से एक फर्नीचर परचेस किया ऑन क्रेडिट। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, पहले तो फर्नीचर अकाउंट सिंस इट्स कमिंग इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आइकिया। ठीक है, आइकिया कितने का? 10,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही मैं इसको बुक करूंगी। मैं ट्रेड डिस्काउंट का 11,000 का फर्नीचर बुक नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को जितने में मिला मैं पहले उतने में बुक करूंगी और यहाँ पे नरेशन डाल दूंगी बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, अभी सपोज आइकिया वाले ने बोला कि आप पैसा 1 महीने के बाद दे दो। ठीक है, अब इसमें कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आइकिया वाले ने बोला कि सर अगर आप मुझे 25 डेज में पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको कैश डिस्काउंट देता हूँ 1,000 रुपीज का, आप मुझे 9,000 रुपीज दे दो। ठीक है, अब ये इवेंट हमें बाद में पता चला कि ठीक है मैं उसको थोड़े जल्दी पेमेंट करने का मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तब उसकी एंट्री क्या होगी और हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? कैश डिस्काउंट हमेशा अकाउंटिंग होती है बट ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती है। जब हमें पता होता है कि ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी पता होता है इसलिए अकाउंटिंग नहीं होती। जिस वैल्यू पे हमें माल मिलता है, फर्नीचर मशीनरी जिस वैल्यू में हम परचेज करते हैं वो वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में लिख देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कैश डिस्काउंट हमें उसको बुक में डालना पड़ता है क्योंकि हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है उसको आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो आईके वाले को पैसे देंगे। तो पहले आईके अकाउंट को 10,000 देना है तो उसको वापस हम डेबिट करेंगे। आईके अकाउंट डेबिट, उसको कितना चाहिए? 10,000 रुपीज, तो उसको 10,000 रुपीज दे देंगे। ठीक है, पर उसको 10, हाँ, उसको हमें 10,000 के 10,000 से अकाउंट से डेबिट करना था। फिर हमारे अकाउंट से कैश निकलेगा टू कैश अकाउंट, हमें कितना देना है? 9,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। ठीक है, तो ये 10,000 टैली हो गया। अब देखो ये डिस्काउंट रिसीव हमारा क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि हमें क्या हुई, इनकम हो गई है। हमें किसी ने बोला है कि आप 1,000 रुपए कम दो, तो 1,000 रुपए कम देने से हमें पहले 10,000 देना था आईके वाले को, तो हमने आईके वाले को कितना दिया है? 9,000 दिया थ्रू कैश और बाकी 10,000 1,000 हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो बहुत ईजी है, लॉजिकली जर्नल एंट्रीज मारनी पड़ती है कैश डिस्काउंट की। तो जब जर्नल एंट्रीज आएगी इसकी तो हम समझेंगे कि कैसे इसकी एंट्री मारनी है। तो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज बताऊंगी और ये बहुत इजी है। एक परचेस किया आपने फर्नीचर अकाउंट टू आईकिया, जो भी पर्सन से अपने परचेस किया, पर्सन अकाउंट, तो हम लोग ने फर्नीचर अकाउंट बिजनेस में आ रहा है डेबिट कर दिया और किससे आ रहा है? आईकिया से आ रहा है 10,000। सेम वे कैश डिस्काउंट, ये हमेशा कैश डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है तो क्रेडिट होगा और हम दे रहे हैं तो डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है तो हमने क्रेडिट किया और कैश हमारा जा रहा है, कितना जा रहा है? 9,000 जा रहा है। 10,000 जा रहा है क्या? नहीं, 9,000 जा रहा है और हमें आईकिया को एक्चुअली 10,000 देना, तो 10,000 से ये टैली हो गया। तो बुक्स के अकाउंट में आईकिया को जहाँ पे हमने 10,000 देना था वहां पे हम वापस दिखा देंगे 10,000 दे दो, आईकिया का अकाउंट जीरो हो जाएगा। समझा? ये लॉजिकली मैं समझा रही हूँ, आगे हम इसका और जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। बाय बाय।